दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार का मामला, आइए जानते हैं। दिल्ली पुलिस के हाथों मारा गया जयदीप सोनीपत के गांव कामी का था कमल उर्फ बच्ची गैंग का सरगना, पिता रिटायर्ड फौजी। आइए जाने पूरी खबर के बारे में। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के हाथों मारा गया जयदीप उर्फ भोपा सोनीपत जिले के गाँव कामी का था। वह कमल उर्फ बच्ची गैंग का सरगना था। वह 2017 में सोनीपत जेल में बंद रहने के दौरान सातिर सुनील उर्फ पिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में आया था। उसके बाद दोनों गैंग मिलकर अपराध करने लगी। बताया जाता है कि जेल में ही टिल्लू ने गोंगी की हत्या के लिए भोपा की बातचीत की और दोनों ने मिलकर इसकी साजिश रची थी। पुलिस का मानना है कि जयदीप दिल्ली की अदालत में गोगी पर हमला करने टिल्लू ताजपुरिया के इशारों पर कर रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सोनीपत पुलिस ने भी जयदीप के गैंग के शूटर्स की तलाश शुरू कर दी है। दिन दाड़े लूट। आइए सोनीपत की खबर के बारे में बात करें। सिर पर बट मारकर 3 बदमाशों ने दुकानदार से 3 लाख रुपए और मोबाइल लूट गए। बड़मासनी गांव में बाइक सवार 3 बदमाशों ने शुक्रवार रात को लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने दुकानदार के सिर में पिस्तौल का बट मारकर 3 लाख रुपए 1000 रुपए का मोबाइल लूट लिया। बचाव में आए दुकानदार के साथी को भी घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने मामले की शिकायत सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वही दूसरी बात सोनीपत की जाए तो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की घर वापसी, बेहतर होगी व्यवस्था। आइए जानते हैं। काफी जहद के बाद आखिरकार 5 साल बाद जन स्वास्थ्य विभाग नगर निगम में गए कर्मचारियों की घर वापसी हो गई। प्रदेश सरकार वर्ष 2015 में नगर निगम बनाया गया था। बगैर पानी और सीवर व्यवस्था के नगर निगम की सेवाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए सरकार ने जन व्यवस्था विभाग द्वारा प्रदान की जा रही पेयजल और सीवर व्यवस्था को नगर निगम में मर्ज कर दिया था। व्यवस्था को चलाने के लिए नगर निगम के पास कर्मचारियों का अभाव हुआ तो सरकार ने जन व्यवस्था विभाग में पेयजल और सीवर संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम भेज दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही जन व्यवस्था विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों में टकराव शुरू हो गया। जन व्यवस्था विभाग के कर्मचारी वापिस की मांग करने लगे। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन से लेकर विरोध प्रदर्शन तक किया। मुरथल में खाना खाकर वापस लौट रहे थे दोस्त, सड़क हादसे में हुए घायल। आइए जानते हैं। जीटी रोड स्थित मन्नत ढाबा के सामने एक कैंटर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार 2 युवकों को गहरी चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के सादरा की ज्योति कॉलोनी निवासी फैजान ने बताया कि वह अपने दोस्त विशाल दीक्षित के साथ स्कूटी से मुरथल के सुखदेव ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। वे खाना खाने के बाद वापस दिल्ली जा रहे थे। स्कूटी विशाल चला रहा था और वह पीछे बैठा हुआ था। जब वे मन्नत ढाबे के सामने पहुंचे तो कैंटर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उन्हें सोनीपत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फरीदाबाद की बात की जाए तो पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई। बदमाशों ने हत्या कर जंगल में फेंका शव। बाजार सामान लेने गया था युवक। 9 नमाज लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ये जानी पूरी खबर। फरीदाबाद में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी और शव को बुलवाना गांव के पास जंगल में फेंक कर फरार हो गए। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मृतक की निशाकत भिडुकी गाँव के रिंकू के रूप में हुई है। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने मैनेजर को कार में बिठाया, फिर चाकू की नोक पर लूटपाट। आइए जाने पूरी खबर। फरीदाबाद में एक बार फिर सड़कों पर बदमाश सक्रिय होते जा रहे हैं और रात में लोगों को लिफ्ट देकर अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी के मैनेजर को गुड़गांव जाने के लिए लिफ्ट देकर कार में बिठा लिया और बदमाश ने चाकू की नोक पर लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से लूटी गई नकदी और चेक बरामद की गई है। दोनों बदमाश SGM नगर के रहने वाले हैं। इनमें से एक आरोपी दुष्कर्म के मामले में करीब 8 महीने तक जेल में रह चुका है। रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में ठगों ने 2 खातों से उड़ाए 82,000 रुपए। युवक को ऑनलाइन शॉपिंग कराने में लग गई 33,000 की खपत। पुराना फर्नीचर खरीदने के इच्छुक युवक को लगा 45,000 का चूना। हरियाणा के रोहतक जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तम बिहार कॉलोनी की रहने वाली युवती से सूट के रूप में वापस कराने के नाम पर और हिसार रोड निवासी युवक ने फर्नीचर के नाम पर रकम ठग ली गई है। दोनों मामलों में शिकायत के आधार पर संबंधित थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।